मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक से और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में। दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं दुनिया, वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं। दूसरी तरफ कर लेते हैं, आप 1.5 बिलियन के लिए 3 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, उनके 595 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। ये नई बात बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड करें, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इस समय भारत आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान को इस पर मिर्ची क्यों लगी ये भी बताना आपको काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान अक्सर ये चाहता है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी सहानुभूति भारत के खिलाफ हो और पाकिस्तान से बनी रहे। लेकिन भारत ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पूरा गेम चेंज कर दिया। भारत अब हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके बोलता है कि भाई भारत में पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों से ज़्यादा मुस्लिम है, बल्कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं भारत में। तो मुस्लिम देश के रिलेशन हमारे साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी खासी मुस्लिम स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब तक तो मुस्लिम नेग्लेजिबल माने जाते थे, भारत में माने जाते थे, दूसरे देश ऐसा समझते थे। लेकिन जब से करंट गवर्नमेंट आई, आप देखिए मलेशिया के पीएम आ गए, यूएई के आ गए, सऊदी के आ गए, ठीक है, तो काफ़ी मुस्लिम, इंडोनेशिया के आ गए, काफ़ी मुस्लिम देश अब भारत की इस बात को मान रहे कि हाँ, भारत में मुस्लिम है और भारत के रिलेशन मुस्लिम देशों के साथ अच्छे होने चाहिए। और ऐसा ही चलता रहा तो भारत ओआईसी का भी मेंबर बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कमीशन। अब आपको लगेगा यार ओआईसी से भारत का क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, जो ये देश कहते हैं ना भारत मुस्लिम पे जुल्म करता है, ये वो, ये सब एक किनारे हो जाएगा और भारत उसका मेंबर हो जाएगा। अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां जफियां बांध दी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है, ये मतलब खुला डुला बंदा है, तो खुलदास से बात कर रहे हैं। और मजे की बात है, दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं अब पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है, तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वॉशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इस से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहाँ पे जो करेंसी का सिलसिला है, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा।
इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अगर एक वर्ड ऐड करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका वाली पार्टनरशिप के पूरी दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलके इकट्ठे सोचेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप, ठीक है जी। और अच्छी भली बिलियंस ऑफ डॉलर, 40-43 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। और मजे की बात है, इंडिया और के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं जी कि हमारी जो ट्रेड हो रही है वो नेशनल करेंसीज के अंदर हो रही है। क्या आप इमेजिन करें यार, आई थिंक इनकी करेंसी रिंगट है मलेशिया की और इंडिया की रुपी है। तो आप अंदाजा कर लें कि इंडिया बेसिकली हर जगह पे डी डॉलराइजेशन कर रहा है, हर जगह पे डी डॉलर है, लेकिन ना नहीं लेंदा, बोलता नहीं है, लेकिन उसका हक है कि अपनी करेंसी में ट्रेड करना, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं है। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं और मैं देख रहा था बड़े पैमाने के ऊपर डेलीगेशन आए हुए हैं जो राष्ट्रपति भवन के अंदर। आप देखें कि जब वो एंटर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, और एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से, और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के, पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना, ये सब है। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? वो इसलिए कि पाकिस्तान, देखिए मुस्लिम उम्मा की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान तो इस तरह हमें नजर आता है कि सारी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं वो। चले लीडर ना भी हो तो लीडर तो कहते हैं ना सऊदी अरेबिया है, तो वाइस लीडर नजर आते हैं, हम ये कह लें। लेकिन जो मलेशिया, उसके लीडर वहां पर उतर रहे हैं। वैसे तो मैं देख रही थी मलेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 63-64% है, बाकी और बहुत सारी वहां पर माइनॉरिटीज मौजूद हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिज्म वहां पर है। लेकिन मलेशिया को तो पाकिस्तान इसी तरह समझता है कि ये तो अपना भाई है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कंट्रीज भी जो है बहुत दूर है आपसे। अच्छा, वैसे मलेशिया के मेरे ख्याल महातीर मोहम्मद 2019 में पाकिस्तान गए थे, लेकिन जो 70s में एक बात कही जाती थी कि पाकिस्तान और मलेशिया के बड़े अच्छे रिलेशंस है, और भी कुछ और कंट्रीज के इस तरीके से। पाकिस्तान वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने मलेशिया